तो इसमें एक वो आया था जैसे कि जैसे कि हम सिचुएशन में तो नहीं है, सिचुएशन से बाहर रहते हुए हम नया सिचुएशन को क्रिएट कर रहे हैं या हम क्रिएट करेंगे। वैसा कैसे हो पाएगा? क्योंकि उस सिचुएशन में मैं नहीं हूँ। ओके, क्योंकि उस सिचुएशन में मैं नहीं हूँ। ये तो भी पॉसिबल है जब बिजी आदमी रहता है तब। ओके, तो यही है। कैसे मान लीजिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ, स्टक हो गया हूँ यहीं पे मैं कल से। समझ नहीं आ रहा मुझे कल क्या है। अब कोई बात नहीं, हमेशा समझ रूल। अब नेगेटिविटी आ रही है तो उसको आने देते हैं, मान लो ठीक है आओ तुम, अब इससे बुरा क्या है होगा, वो आने दो। अब तो मैं जॉब कर रहा हूँ, अब तो मैं कहीं ना कहीं बिजी हूँ, अब तो मुझे कुछ पैसे मिल रहे हैं। अब थोड़ी ना मैं खाली बैठा हूँ पहले की तरह, थोड़ी ना मैं खाली बैठा हूँ। अच्छा, द रियल प्रॉब्लम इज़ दैट मोटिवेशन। क्योंकि अगर आप उस वाइब्रेशन में रहेंगे, उस मोटिवेशन में रहेंगे जो पहले थी 18 के टाइम पे, रियल में तो हमें वही चीज़ चाहिए होता है, क्योंकि वहीं से सारी कुछ शुरुआत होती है, वहीं से। लेकिन नहीं है, क्योंकि आपको मानना पड़ेगा कि नेगेटिव आप हो तो मानना पड़ेगा, हाँ खड़े रहना होगा उसके लिए भी, क्योंकि नहीं है। ओके, सिंपल सी बात है कि नहीं है। आज नहीं है, अब रो रहे हो आप, अरे यार वो होता नहीं है भाई, वो नहीं आएगा, उसकी मन, उसकी मर्जी, क्या करोगे? तो उसकी वजह से किसी भी स्टेट को छेड़खानी मत करो, क्योंकि नेचुरल जो हो रही है ना, उसको नेचुरली चलने दो। नेचुरल चीज़ें सही होती है, वो आपके भले के लिए होती है। वो आज नेगेटिव हो रहा है आपके साथ में, लेकिन कहीं ना कहीं ये भरपाई है फ्यूचर के लिए, ये भरपाई है कभी ना कभी। ओके, एग्ज़ाम्पल रूबी का ले लेते हैं हम, छोड़ के चली गई, क्या करें अब? लेकिन कहीं ना कहीं भरपाई है, उसने मुझे सिखाया, बहुत कुछ सिखाया, क्या करना है, कैसे रहना है। और भी किसी चीज़ का भी एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे कि अभी इस स्टेट में मैं हूँ, स्टेट को चेंज करना चाह रहा हूँ, नहीं हो रहा है। तो स्टेट का नहीं चेंज होना भी कल को ये भी एक भरपाई है। ये भी फ्यूचर में आप कभी बताओगे इसको कि ये ऐसा था, ये हो गया था, स्टेट मेरी गड़बड़। लेकिन नेचुरल चीज़ें हैं तो नेचुरली वो हुई, तब आपको इतनी सालों के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, तब लोगों को पता चलेगा कि नेचुरल तो नेचुरल भाई, रहने दो उसको। छेड़ दिया तो भाई फिर तो आपका दिमाग आपको दही बना देगा उसी में। इसको नहीं छोड़ना चाहिए, इसमें कुछ एडवांस में कुछ मत करो। कहीं कोर्स कर रहे हो बस कॉपी कर लो, हाँ ऐसे से कर लो बस। भाई सबकॉन्शियस माइंड है ये, अरे कुछ नहीं है,
कुछ नहीं है भाई, एक नॉलेज है बस, बता रहे हैं, अपना कोर्स सेल कर रहे हैं बस। अगर वो उनके पास खुद होता तो आज वो सिखाते। आज वो खुद सिखाते। लेकिन ये भी हो सकता है कि उनकी सीढ़ी बन रही हो, आज जो कमा रहे हैं वो, इसीलिए तो हमने उनको ज्वाइन किया है। ये हो सकता है कि ये सीढ़ी है, फाइनेंशियल फ्रीडम तक जाने वाली सीढ़ी है। क्या फ़र्क पड़ रहा है उनको, आज लाख रुपए नहीं बच रहे हैं आज, लेकिन एक समय आएगा कि आज 1 लाख है तो 1.5 लाख होगा, 2 लाख होगा, 2.5 होगा, है ना। ऐसे ही हमें 0 से लेकर के 1 लाख तक या 10 लाख तक ही परेशानी होती है। इसके बाद धीरे धीरे करके रास्ते खुलने लगते हैं। तो प्रॉब्लम या समस्या कहाँ पे है? समस्या यहाँ पे है कि चलना नहीं, रुक जाना ये समस्या है, बैठ जाना ये समस्या है। बस एक तरीके से जो एक ट्रेन जाती है दिल्ली से मुंबई मान लेते हैं, या बनारस से दिल्ली मान लेते हैं एग्ज़ाम्पल के लिए, बनारस से दिल्ली जा रही है। तो अगर आपको दिल्ली जाना है तो उस ट्रेन में चढ़ना होगा, और हज़ारों ट्रेनें जा रही हैं। और कई बार तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं ना भाई, कि इंसान को पता भी नहीं चलता, वो ट्रेन से बाहर हो जाता है। बड़ी समस्या तो ये है, जब उसको पता चलता है तभी तो वो अंदर आता है, तभी तो उसको समझ में आता है कि हाँ ऐसा नहीं है। अब जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता चला कहीं ना कहीं से, कि मुझे समझ में आए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कहीं से तो आई बढ़ाई। तो ट्रेन में बैठना ज़रूरी है, और ऐसा इंसान जानबूझ करके नहीं करता कि मैं उतर जा रहा हूँ, है ना। वो कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती हैं कि ऑटोमेटिक वो पता नहीं क्या क्या एक्शन लेने लगता है, तो उसको उतना समझ में नहीं आता। हालांकि अवेयर रहता है चीज़ों के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में, बट वो चीज़ नहीं कर पाता है। तो मेरा आपसे कहना यही है कि कम से कम उस ट्रेन में बैठे रहें भाई। जब एक कहावत है ना कि जब जागो तभी सवेरा, तो जब जाग गए तो अब से चढ़ जाइए ट्रेन में। तो ये समस्या बताना प्रवीण ज़रा, कि अभी मैं कमरे पर जब रहता हूँ मैं, तो मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स, बहुत ज़्यादा अच्छे वाइब में रहता हूँ। जैसे मॉल में जाता हूँ साला, वहाँ पे तो एकदम जैसा लगता है कि थोड़े समय के लिए सही रहता है, इसके बाद से सब कुत्ते या शैतान बिल्ली सब एक मांस को एक छोप नहीं लेते हैं, घेर लेते हैं, वैसे ही साला एकदम सब घेर लेते हैं मुझे। अकेला वहाँ पे मैं भी हूँ, बाकी लोग स्टाफ दूर दूर खड़े हैं, तो चेप लेते हैं वो सब। अब यहाँ पे क्या करें। देखो अगेन मैंने आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ओके, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ें हैं। तो आपको थोड़ा सा नेचुरल रहना है, नहीं होगा। आज नेगेटिविटी कोई बात नहीं, आज नेगेटिविटी है उसमें आपको नज़र आ रही है, लेकिन कई बार आपको पॉजिटिव ही नज़र आती है उसी में। कई बार आपको वो फील भी आती है वहाँ पे, कई बार नहीं आती, ज़्यादातर आपको नहीं आती ये चीज़ें, है ना। यही है। तो एक्सेप्ट करो, एक्सेप्टेंस कर लो कि यार ठीक है, कोई बात नहीं, ये चीज़ हो रहा है तो होने दो इसको, ओके। एक्सेप्ट योर सेल्फ कि अब ये हो रहा है तो होने दो। उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट कर लो, बस करते जाओ, काम करते जाओ।
ओके। और एक समय आएगा कि देखते हैं आगे क्या समय आता है। फ़िलहाल अभी मैं उसी सिचुएशन में हूँ जिसमें मुझे नहीं होना चाहिए या होना भी चाहिए, पर उसी सिचुएशन में मैं अभी हूँ। अब इससे क्या है, इससे आप नेचुरली तो चल रहे हैं, आप नेचुरली आप चल रहे हैं रास्ते पे, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐसा कुछ हो जाएगा कि आप सिचुएशन को खुद ही क्रिएट करना शुरू कर दोगे, क्योंकि आप एक्सेप्ट कर रहे हो ना। आप नेगेटिविटी को, आप गलत चीज़ों को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, तो पॉजिटिव चीज़ों को भी एक्सेप्ट करने की क्षमता आपके पास आ जाएगी एक समय पे, राइट। ये हो सकता है। तो वहाँ से आप जैसे कहते हैं ना कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू मैं बहुत नेगेटिव हूँ, है ना। ऐसा क्यों होता? क्योंकि आप उस समय में प्रवीण, क्योंकि आप उस समय में आप नेगेटिविटी में, आप जो इमोशंस सर ने समझाया था कि ये इमोशंस का बॉक्स है, इन बॉक्स है, ये आपका फ़ोल्डर है, वो उस फोल्डर में रहते हो आप, और फोल्डर को चेंज भी नहीं कर सकते हो आप। जब चेंज करने की कोशिश कर रहे हो तो काफ़ी तरह की प्रॉब्लम, समस्या आ रही, तो मत चेंज करो, होने दो। जो हो रहा है नेचुरल हो रहा है, उसको होने दो। गाने बज रहे हैं, वो अंग्रेज़ी गाना बज रहा है, पता नहीं क्या क्या, समझ नहीं आ रहा। जो आपकी इच्छा जैसी है वैसा नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, होने दो उसको एक्सेप्ट कर दिए कि ठीक है, हुआ ठीक, कोई बात नहीं, मुझे फिर भी एक्सेप्ट है। तो एक्सेप्ट करिए सिचुएशंस को। एक बार ऐसा समय आएगा कि आप सिचुएशन को खुद ही क्रिएट करोगे, खुद ही। आप नेटवर्क मार्केटिंग में रहोगे आप, तो उसमें भी आपको पॉजिटिव चीज़ें नज़र आएगी, पॉजिटिव। उसको लेकर, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपने क्या पूछा था क्वेश्चंस सर से, आपने यही पूछा था ना कि सर मैं क्लास करता हूँ और मैं नेगेटिव रहता हूँ, लोग देखते हैं, बोलते हैं क्या सीखता रहा, क्या है ये, क्या है ये। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस डाउन है। ओके, कॉन्फिडेंस आपका डाउन है, आपकी एनर्जी डाउन है, इसकी वजह से लोग बोलते हैं। और सर ने इससे बताया कि सामने वाले आपका आईना है। सही बात है, उनसे सीख लो। सही बात है, ये बहुत करेक्ट बात है कि सामने वाला आपका आईना है, उनसे सीख लो। तो ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आप हर एक चीज़ों को मेंटेन करना शुरू। मैच्योरिटी एक चीज़ होती है, मैच्योरिटी, कॉन्फिडेंस और प्लस मैच्योरिटी अगर आ जाएगी तो उसी समय पे आप चीज़ों को डील करना, आप एज ए कोच खुद ही बन जाएंगे उस समय पे। खुद ही आप कोच बन जाएंगे उसमें, खुद ही आप चीज़ों को स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। आपके सामने सच में ऐसी चीज़ें होने लगेंगी, रियलिटी में, सच में। सोच, आपकी जो सोचते ना, वो उस समय बदलता है, सच में बदलने लगेगी, सच में, क्योंकि सोच आपके कंट्रोल में आ गई। अब आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप जब आप कोच हैं, जब आप हैं, तो इसीलिए। लेकिन अभी तो नहीं है आप कोच, अभी तो कॉन्फिडेंट आपके पास में नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है आपके पास में, तो आप क्या करोगे? आप पॉजिटिव नहीं हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर के या नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के। जब तक पॉजिटिव नहीं रहोगे भाई, जब तक कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे, कुछ भी नहीं। पॉजिटिव हो जाता अकेले बहुत कुछ कर जाओगे, अकेले ही, किसी भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में। ओके, तो नो वरी, जस्ट ये प्रिंसिपल है कि एक्सेप्ट द सिचुएशन, वट एवर यू आर फीलिंग, वट एवर यू आर। चलिए, ये भी कहा था कि जो आप होते हो
जो आप हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वही है। जो आप हो, व्हाट यू आर, वही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपकी सोच हो, आपकी इमोशन हो, आपकी एनर्जी लेवल हो, यही है। आपकी बॉडी लैंग्वेज हो, आपकी ऑरा हो, आपको वाइब्रेशन हो, यही होता है। ओके, तो हमने यहाँ पे देख लिया, समझ लिया सब कुछ। और मैच्योरिटी लेवल हमने अभी तो ठीक फ़िलहाल ठीक ठाक है, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसमें बोल भी रहा हूँ, तो समझ में आ रही लोगों को भी, मुझे भी ज़्यादा समझ में आ रही। तो अब क्या करते हैं इसमें हम, तो यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं अपनी टीम को, और हर एक चीज़ को हम बुक कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे आने के बाद लाख 1.5 लाख रुपए कहीं कुछ कहीं नहीं गया है, आराम से आपको मिलेगा, वो आराम से इजीली मिलेगा, क्योंकि ये नेचुरली आपको आपके तक वापस आ रही है, आप तक पहुँच रही है। आपने बहुत सारे विशेष दिए थे और आपने बहुत पैसा दिया था, उसमें विश दिया, उसमें विश डाल दिया था कि जो मैं पैसा दे रहा हूँ, ये पैसा आपके पास में और पैसे को, आपके पास में आपके पैसे को मल्टीप्लाई करके और पैसा ले आएगा। और आपने दिया था, राइट। तो आपको इसी तरीके से जितना आप देते हो उतना आपको मिलता है, जितना आप देते हो उतना आपको मिलता है, राइट। यही हमने बात करी थी, राइट। जितना आप खर्च करते हो उतना आपको मिलता है। और एक बात और, कि जो आप दूसरों के साथ में करते हो वही आपके साथ में मिलता है। अगर आप सही थे, अगर आप अपनी जगह पे सही थे, तो सामने वाला जो आपके साथ में, जिसने भी आपके साथ में ये किया है, तो वो एनर्जी आपको ट्रांसफ़र करके वो गया है। मैं भी आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपका पापा हो, आपकी मम्मी हो, कोई भी हो, अगर आप अपनी जगह पे सही थे तो आप उनसे सीख लेंगे कि ये चीज़ हमको अपने पार्टनर के साथ में करनी पड़ेगी, करनी चाहिए या करनी पड़ेगी, या करोगे आप फ्यूचर में, क्योंकि आप उन्हीं की परछाई, आपको कोई सिखाने वाला नहीं था। आपको प्यार, आपको सिखाने कोई सिखाने वाला था? प्यार के मामले में, रिलेशंस के मामले में कोई नहीं ना। तो उस बंदी ने उस लड़के ने आपको सिखा दिया कि ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे सवाल पूछना होता है। इनिशियल में आपके साथ में उसने कैसा बर्ताव किया था, आप भी उनके साथ में वैसे ही बर्ताव करें, क्योंकि उस समय वो लड़की बहुत चालाक थी। नाउ अब आप उस फील्ड में अब आप चालाक हैं, क्योंकि उसने सिखाया आपको। खैर, वो तो ज़िंदगी बहुत बड़ी है, ये आते जाते रास्ते में मिलते रहेंगे आपसे, हमसे। तो ये भी एक कनेक्शन के जैसा होता है कि, तो इसीलिए मैंने रूबी को भी बोल दिया कि यार सबसे बड़ी शुभचिंतक मेरी रूबी ही है, जिसने मुझे सिखा दिया, मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। शुक्रिया, मैं आज सच में उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अगर उसने मेरे साथ में ऐसा नहीं किया होता तो मेरी शादी होती तो मैं अपनी वाइफ को क्या बोलता, मुझे नहीं पता था। अच्छा हुआ मुझे वो छोड़ के चली गई। तो एग्जैक्टली अगर सिचुएशन कोई चीज़ भी आपके पास में आ रही है, नेगेटिव है, या फिर आपको पसंद नहीं आ रहा वो सिचुएशंस, तो कोई बात नहीं, इसकी कहीं ना कहीं भरपाई हो रही है कहीं। और यूनिवर्स कहीं भी खाली चीज़ें नहीं छोड़ता है। खाली दुनिया में आज कुछ भी खाली नहीं है, और दुनिया में आज कुछ भी फ्री नहीं है। हर चीज़ का पैसा लग रहा है, हर चीज़ का पैसा। आप जो सो रहे हैं ना, उस सोने का भी आप पैसा दे रहे हैं, पे कर रहे हैं। आप सोना छोड़ दीजिए। आप क्या करेंगे? कोई काम ही करेंगे, काम करेंगे तो पैसा मिलेगा। सोना छोड़ दीजिए आप, तो देखिए एक्चुअल में द रियल आदमी, रिच आदमी वो नहीं है जिसके पास में ढेर सारा पैसा है। नो, जो डार्क रियलिटी है वो यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक्चुअल में जो रियल आदमी अमीर है वो नहीं है जिसके पास में बहुत सारा पैसा है। नो, रियल वो है ना जिसके पास में सुकून है, थोड़ा पैसा है, परिवार है, अच्छा नहीं भी है, फिर भी परिवार है,
थोड़ी बहुत अनबन चलती रहती है। रिश्तेदार हैं, नाते रिश्तेदार हैं, हित नाते हैं, भाई बहन हैं, दोस्त यार हैं, गांव है, शहर है, लोग हैं, पर्यावरण है, यूनिवर्स है। ओके, तो वो आदमी अमीर है, क्योंकि सुकून तो उस इंसान के पास भी नहीं जो ज़्यादा पैसा कमा रहे हो। हो सकता है यहाँ पे मैं गलत हूँ, हो सकता है उसके पास में हो, कोई अमीर आदमी हो तो उसके पास में हो। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग हैं जो अमीर हैं और उनके पास में थोड़ी सुकून भी है, क्योंकि वो फाइनेंशियली फ्री है, तो उनकी चीज़ों के बारे में सोचना नहीं पड़ता। तो उनकी देखो, या तो मैंने ऐसा ज़िंदगी में मैंने ऐसा ड्रीम बनाया कि भाई अगर मुझे चाहिए पैसा, तो फाइनेंशियल फ्रीडम वाली पैसा चाहिए मुझे, जिसमें वो सब चाहिए, नीत नात रिश्तेदार लोग यार दोस्त सभी लोग सब चाहिए। और अगर वो नहीं मिल रहा है तो भाई उससे ज़्यादा अमीर मैं अभी हूँ, इससे ज़्यादा अमीर मैं अब नहीं होना चाहूँगा। मैं 10,000 में बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं 10,000 में बहुत रिच हूँ मैं। क्यों? क्योंकि भाई बाकी के 90,000 करोड़ कितना हो गया, 9,990 करोड़ का तो मैं सो रहा हूँ, सोने के पैसे दे रहा हूँ। वो मैं 9,990 करोड़ रुपए मैं सोने के पैसे दे रहा हूँ, सोने के, इस सुकून का पैसा दे रहा हूँ। सुकून कहीं नहीं है, अनमोल है सुकून। तो शुक्रिया करिए, धन्यवाद करिए कि भाई कम से कम इतना सुकून तो हमें मिल रहा है। हम नेचुरल चीज़ों से खा रहे हैं, नेचुरल चीज़ें हम पहन रहे हैं, नेचुरल चीज़ें हम रह रहे हैं। सो दैट इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, जो हमें कोई नहीं बताता और ना ही कोई बताएगा। Nobody will tell you that exactly, right? I know that very well about it कि आज मुझे स्पीकिंग क्लासेस ओपन, आई कैन ओपन, मैं कर सकता हूँ ओपन, बट वाई? क्योंकि आई नो दैट वेरी वेल अबाउट इट कि मेरी स्पीकिंग बहुत अच्छी है, एंड आई वेल एजुकेटेड पर्सन, एंड मेरे पास में मर्सिडीज़, मेरे पास में मतलब काफ़ी चीज़ें हैं जिनसे मैं स्टार्ट कर सकता हूँ एक नया बेस्ट करियर बैच। बट अगेन मैं थैंकफुल हूँ भगवान का, मेरे पास में सब कुछ है, सुकून है, धन्यवाद करता हूँ। अगेन यार खाने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना यार। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास में खाना पीना नहीं है तो आप सुकून नहीं। काफ़ी चीज़ें मैंने इसमें इन्वॉल्व नहीं करी है, और अगर आप पूछेंगे तो ज़रूर मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि ये एक इट्स लाइक ए पार्ट, ये बहुत बड़ा पार्ट है, एक बहुत बड़ा एक कहानी है एक तरीके से। तो मैं आपको कभी बताऊंगा जिसमें आपको इसमें सर्वाइवल लेवल है, और स्पिरिचुअल है, सिक्योरिटी है, सिग्निफिकेंस है, फाइनेंशियल फ्रीडम है यानी सक्सेस है। तो ये 5 पिलर होते हैं मेरे अकॉर्डिंगली, जो मैंने अपने मेंटोर से सुना था, जो मैंने क्लास ली थी उनसे। तो ये चीज़ें हैं। तो आई होप कि आप अभी जो सुकून है आपके पास में थाली है, बर्तन है, कमरा है, गाड़ी है, व्हाटएवर यू आर, आप नेगेटिव हैं तो उसके लिए भी थैंक यू करें। आप नेगेटिव हैं, आपके जो सिचुएशन है ना, आप दूसरे सिचुएशन में बैठे हैं, फिर भी आप उसको थैंक यू बोले, फिर भी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं भरपाई हो रही है, कहीं ना कहीं वो भरपाई हो रही है। तो मौका मिले भाई, मौका मिल रहा, लेकिन अवेयरनेस नहीं रहती, ये सबसे बड़ी समस्या है। अवेयर ही नहीं रहते हम कि हमारी अवेयरनेस कहाँ जाती। तो कोई बात नहीं, जब आप अवेयर हो तब तो बोलो। बर्तन के लिए बोल दो, लाइट के लिए बोल दो, हवा लग रही है उसके लिए बोलो, बर्तन सारी चीज़ें हैं, बेड के लिए बोल दो, जो भी आपको नज़र आ रही बोलो। एटलीस्ट यूनिवर्स को भी लगे कि हम इसके पास जिसकी शक्ति है वो तो कर रहा है। उसके बाद छोड़ दो, वो तो छोड़ ही देते हो आप। ब्रह्मांड कभी किसी के साथ में पार्शियलिटी नहीं करता, कभी नहीं करता, कभी नहीं, नेवर, कभी नहीं करता, नेवर के बराबर कभी करता ही नहीं, कभी करता नहीं, कभी नहीं करता। एग्जाम्पल देता हूँ, एक
सेब को हम जब नया नया सेब दुकान के पास दुकान जब खोलते हैं हम सेब का दुकान, तो हम क्या करते हैं उसमें कि उसमें रखे एप्पल को हम या सब्जी ही मान लेते हैं या सेब ही मान लेते हैं। सेब थोड़ा बढ़िया है, थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो दिमाग में समझ में आ रही है सेब एप्पल। तो अच्छे सेब को हम अच्छी प्राइस में देते हैं, अच्छे टैग लगाते हैं, अच्छे से नीट एंड क्लीन और क्लीन चमक चमाता हुआ उसको हम रखते हैं। उसका दाम भी हम हाई लगाते हैं क्योंकि वो अच्छा है, उसमें ताज़गी भरी है, उसमें रस है, उसमें मज़ा है, और अच्छे दाम में अच्छी जगह पे अच्छे प्लेस में रखते हैं, राइट। और जो उसमें से सड़ा हुआ होता है, जो उसमें से थोड़ा फटा होता है, थोड़ा सा अच्छा नहीं होता या उससे कम प्राइस का होता है, ठीक है, एक तो कम प्राइस वाला कम रेट का होता है, हम रेट के हिसाब से लेते हैं। कोई ये नहीं तुम वो अच्छा है अच्छे वाले लो, नहीं, रेट कितना है भाई। रेट का मतलब समझ में आ रहा है। रेट का मतलब ये है कि आप पैसों के पीछे भाग रहे हैं, आप पैसों के पीछे भाग रहे हैं, मत भागिए, आप उस चमचमाती हुई चीज़ के पीछे भागिए, तो पैसा भी आपके पास में ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। सेब एप्पल एग्जाम्पल है, वो चमचमा रहा है, उसको लोग साफ़ कर रहे हैं, आप अपने अंदर वो काबिलियत ले आइए, अपने आप को वो तराशिए कि आप खुद से अपने आप को, आपको तो सेब है नहीं कि आपको मालिक आपको साफ़ करेगा, नहीं, आप ही अपने आप के पॉलिशर हैं, तो अपने आप को तराशिए, अपने आप को पॉलिश कीजिए। एक समय आएगा कि आप खुद को इतना पॉलिश कर पाएंगे कि आप उस काबिल बन पाएंगे कि आप उस सेब वाली कैटेगरी में पहुंच जाएंगे। नहीं है तो जब तक हैं, जब तक आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं, उससे थैंक यू बोलिए, नहीं है तो थैंक यू बोलिए। अगेन, इससे बड़ी बात कोई बात हो ही नहीं सकती। शुक्रिया आप सभी का सुनने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का, और इस सिचुएशंस को भी धन्यवाद, इस वाइब्रेशन को भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी गुड डे, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, आई विल सी यू देयर नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।